गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 हमारा सेकंड लेसन चल रहा है बचपन, जिसे लिखा है कृष्णा शोभती जी ने। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, लेखिका ने हमें बताया था कि उनका बचपन कैसा था और हमारा बचपन कैसा है, कितना परिवर्तन आ गया है कपड़ों में, खाने पाने की चीज़ों में, सब चीज़ में। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि लेखिका बोलती है कि जो बच्चे शिमला और दिल्ली में रहते थे उन्हें ही क्या मिलता था, पेस्ट्री का मज़ा मिल जाता था। बाकी हम लोग तो वो खसखस का जूस, फालसे की शरबत यही पीते थे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल कि पहले हम ऊपर चढ़ते, गिरजा मैदान पर पहुंच जाते, फिर वहां से नीचे उतरते तो मॉल में पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर की तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खूब मनभावनी। ठीक है, कि मिठाई की दुकान के काउंटर पर हम देखते पेस्ट्री और चॉकलेट हमें बहुत अच्छी लगती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। आजकल तो बच्चे दिन में कभी भी कितनी बार भी चॉकलेट खा लेते हैं, पर लेखिका बता रही है कि हमें सिर्फ हफ्ते में, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चॉकलेट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक यानी संग्रह भंडार रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती कि मेरे दूसरे भाई बहन तो चॉकलेट खरीदते और तुरंत खाने लग जाते, लेकिन मैं वहाँ खड़ी खड़ी कभी भी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, यानी एक फल है जिसका नाम है काफल, कि वो खट्टा मीठा मुझे बहुत याद आता है। एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुँह में पानी आ जाता है। चेस्टनट होता है अखरोट, एक और गजब की चीज़ है। आग में भुने जाते हैं, फिर छिलके उतार कर मुँह में रखे जाते हैं। फिर आगे लेखिका बता रही है कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। कि जो चने जोर गरमदार पहले मिलते थे वो आज भी मिलते हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। हमने भी देखा है ना, मार्केट में आजकल कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, यानी हम वो भुजिया वगैरह या चने खाते हैं, तो ऐसे तिरछी सी पुड़िया बनी होती है ना, ऐसी सी, इस शेप की सी, ये ऐसी सी बनी होती है। तो इसमें यहाँ पे चने वगैरह जो डाले होते हैं कि नीचे से ये नुकीली होती है, ऊपर से इसका मुँह खुला होता है, कि जिससे हम आसानी से चने खा सकते हैं। ठीक है, एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के बाहर बच्चों को आता था। कि जब हम लोग थे स्कूल में पढ़ते थे तो हमें ये गाना आता था, चना जोर गरम जो मज़ेदार, है ना। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। किस चनों पर कुछ बच्चे तो ज़्यादा मसाला गिरवाते और पुड़िया में खाने के लिए इतना होता कि हम पूरे गिरजाघर के मैदान को घूम लेते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डाल दें और कदम उठाने में एक खास ही लिया रफ्तार थी कि धीरे धीरे चलते, एक एक दाना खाते, साथ में चलते रहते। छुटपन यानी बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है कि जब शिमला में थे तो हमने क्या किया, घोड़ों की सवारियाँ की है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। कमतर यानी छोटा, लघुत्तर, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते हैं, कि हम उनको छोटे समझते हैं, घोड़ों को थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन हमारे ननिहाल के घोड़े बहुत हट्टे कट्टे और खूबसूरत होते हैं। उनकी बात फिर कभी बताऊंगी इस बारे में। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजते तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु समय कुछ कह रहे हैं। कि चर्च पर जब घंटियाँ बजती तो ऐसे लगता है कि यीशु भगवान खुद हमें कुछ कह रहे हैं।
सामने आकाश में सूर्यास्त हो रहा है, यानी शाम का टाइम है, सूर्य ढल रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी कि अंधेरा हो गया और लाइटें जल गई। रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के कहने ही क्या। ठीक है कि उन मॉल की दुकानों पर क्या हुआ, अब लाइटें जगने से उनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कि जो ट्रेन है शिमला और कालका, उसका मॉडल छोटा रूप मिनिएचर उसमें रखा हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी कि जब हम लोग थे उस समय से सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी यही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने में मिलते। दिल्ली में जब भी इनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। हमारी भी आदत है ना, जब कोई हवाई जहाज़ जा रहा है तो हम फट से बाहर आके देखते हैं। तो वैसे ही बच्चे भी क्या थे, उसको देखने पर ऐसे लगता कि कोई बड़ा भारी सा जानवर या पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो और वह गायब। उनकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। लेखिका बोलती है कि जिस दुकान में गाड़ी का मॉडल रखा हुआ था उसी के पास एक और दुकान थी जो क्या थी, चश्मे वाले की दुकान थी। लेखिका के चश्मा था मेरी तरह। तो क्या बोलती हैं कि उस वहाँ पर आँखों के डॉक्टर क्या थे, अंग्रेज़ थे। आजकल तो किसी के भी चश्मा लगा होता है, ज़्यादातर बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, लेकिन लेखिका के समय में बहुत कम बच्चों के चश्मे लगते थे, इसलिए उन्हें अपना ये किस्सा याद है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, यानी भरोसा दिया था कि, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। कि डॉक्टर से मैंने जब चश्मा लगवाया था उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे उतर जाएगा, परंतु चश्मा मेरा अभी तक नहीं उतरा, बस नंबर कम ही होता रहा। मैं खुद इसकी जिम्मेदार हूँ। क्यों कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और होगा भी क्या। कि दिन में इतना उजाला होता है, तब लेखिका काम नहीं करती थी, रात को टेबल लैंप पर बैठकर काम करती या पढ़ती। इस वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो गई। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। चाचे का लड़का था, वो छेड़ने लगा, देखो देखो कैसी लग रही है, लेखिका का मजाक उड़ाने लगा। आँख पर लगाया चश्मा ताकि सूझे दूर की, यह लड़की को नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब जैसे हम भी कुछ नई चीज़ पहनते हैं तो हमारे भाई हमें चिढ़ाते हैं ना, वैसे ही लेखिका का चाचे का लड़का उन्हें चिढ़ा रहा है कि चश्मा तो इसने ऐसे लगाया भी इसे दूर का दिखाई दे, लेकिन ऐसे नहीं पता कि इसकी शक्ल लंगूर जैसी बन गई है। मैं खिजी, यानी मुझे गुस्सा आया, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा कि उसने जो ये शेर बोला ना कि चश्मा लगाया सूझे दूर की, पर लड़की को नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की, ये मुझे अच्छा लगा। वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। ठीक है, अब जो कोई अपने को कुछ बोल देता तो हम भी ऐसे करते हैं कि शीशे के सामने जाके खड़े होते हैं, देखते कि हम इतने गंदे लग रहे हैं जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर उसने क्या किया कि शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई सामने, चश्मा उतारे वापस लगा ले, उतारे वापस लगा ले। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं, हाँ हाँ। खुद लेखिका बोल रही है कि क्या मेरी सूरत सच में लंगूर की लग रही है? फिर बोलती नहीं नहीं, फिर कहती हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, कि जब मैं शीशे में खुद को देख रही थी तो अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लिया। मुझे कुछ अच्छा भी लगा और कुछ मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। कि हम जब शुरुआत में कुछ नया पहनते हैं तो हमें अटपटा लगता है, परंतु धीरे 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 वो हमारे ऊपर सेट होने लगता है।
जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। सही बात है, जब आदत बन जाती है ना तो उतार देते तो ऐसे लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ खाली खाली सा है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। लेकर बोलती है कि उस समय मुझे थोड़े हंसी मजाक वाला लगता था, लेकिन अब मैं शिमला में रहती हूँ तो टोपी पहनना मुझे अच्छा लगता है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है क्या टोपियाँ, कहाँ दुपट्टा ओढ़ना और कहाँ सहज सुलभ सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, कि कहाँ तो ये दुपट्टा ओढ़ो, सिर को ढको, और कहाँ सीधी टोपी रख लो आराम से। और कौन सी टोपियाँ, हिमाचली टोपियाँ, जो बहुत लगाने में अच्छी लगती हैं और सुलभ भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ बचपन। ठीक है, इसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया, तो ये आप अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में लिख लोगे। ठीक है।